पोलियो वैक्सीन कौन से वीज़ा वालों के लिए लाजिमी था और कौन से वीज़ा वालों के लिए ये शर्त सऊदी गाका ने ख़त्म कर दिया, इस पे बात करेंगे दोस्तों। और इसके अलावा मुझे से दोस्तों ने एक सवाल किया था कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कि कॉन्ट्रैक्ट में जो सैलरी लिखा है, इस पर बात करेंगे दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोस्तों को मैं एक अच्छा खुशखबरी देना चाहूँगा कि सऊदी गाका ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो 9 फरवरी से जो कानून का आगाज़ होने वाला था कि जो भी सऊदी अरब नए वीज़े पे आएंगे, उम्र वीज़े पे आएंगे या जो पुराना सर्कुलर था उसके मुताबिक उनके लिए पोलियो के कतरे और पोलियो के सर्टिफिकेट 4 हफ्ते पुराना ये लाजिमी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये कानून ये ख़त्म कर दिया गया है सऊदी गाका की तरफ से। अभी जो भी सऊदी अरब के लिए आएंगे, यानी ये शर्त आप लाजिम रखें, जो इकामा होल्डर है यानी जो सऊदी अरब में वर्क वीज़ों पर मुकीम है उनके लिए ये कानून ख़त्म कर दिया गया। किसके लिए ये अभी बाकी इस पे मैं बात करूंगा आगे वीडियो में, आप दोस्तों ने वीडियो पूरा देखना है। यानी जो सऊदी अरब में काम करते हैं, जिनके वीज़े हैं, जो पुराने हैं यहाँ पर मुकीम, जिसको अरबी में बोलते हैं इकामा होल्डर है, वर्क वीज़े है जिनके पास यहाँ पर मुकीम है, अगर वो छुट्टी गया अब वो सऊदी अरब आना चाहते हैं तो उनके लिए ये शर्त ख़त्म कर दिया गया है। पोलियो वैक्सीन की ज़रूरत अभी उनके लिए नहीं है। अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे, यानी जिनके उम्र वीज़े पे जो आना चाहेंगे, जो हज के वीज़े पे आना चाहेंगे, जो विजिट वीज़े पे आना चाहेंगे, ये शर्त उनके लिए बिल्कुल अभी तक बरकरार है। अगर आप उम्र वीज़े पे सऊदी अरब आते हैं तो आपके लिए गर्दन तोड़ बुखार का जो वैक्सीन है वो भी आपके लिए लाजिमी है। और इसके अलावा जो पोलियो वैक्सीन है उसका जो सर्टिफिकेट है, जो ऑनलाइन उस पर QR कोड होगा, वो आपके लिए लाजिमी है। अगर आपका हज का वीज़ा है, आपका उम्र वीज़ा है, आपका विजिट वीज़ा है, जो भी है वो बाकी, यानी सिर्फ वर्क वीज़ा वालों के लिए जो सऊदी अरब में मुकीमीन है उनके लिए ये शर्त ख़त्म। बाकी जितने भी वीज़े हैं इसके अलावा उनके लिए अभी ये शर्त बरकरार है और इस पर ये 9 फरवरी के बाद ये बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। तो ये अच्छी खबर थी, उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये पसंद आया होगा। अब आते हैं दोस्तों, मुझसे दोस्तों ने सवाल किया था कि उमेर भाई, हमारा क़िवा कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी लिखा है 1000 रियाल और सैलरी हमारा जो है ओरिजिनल जो सही सैलरी है वो 3000 रियाल है। अब जब हमने कंपनी से डिमांड किया एंड ऑफ सर्विस के, जब हमने खुरूज न्यायी का कहा तो कंपनी ने हमें जो सैलरी लिखा था कॉन्ट्रैक्ट में उस हिसाब से एंड ऑफ सर्विस का हिसाब लगाया। तो अब क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई, मैंने पहले ही आप दोस्तों को यह समझाया था पहले ही कि कॉन्ट्रैक्ट में जो सैलरी आपका लिखा होगा एंड ऑफ सर्विस का हिसाब भी आपका उसी से होगा। आपको जो 3000 रियाल सैलरी आपको मिल रहा है उसका कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। इसलिए मैं आप दोस्तों को यह बताता हूं कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका जो ओरिजिनल सैलरी है आपने वही लिखना है, क्योंकि अक्सर कंपनियां यही करते हैं, क्योंकि जो हमारे नए भाई आते हैं उनको कानून का पता नहीं होता है। तो भाई अब ये आपका कितना खसारा होगा, आपने 2 साल सर्विस किया, 3 साल सर्विस किया, 4 साल सर्विस किया, आपका जो कंपनी ने जो आपका सैलरी क़िवा में लिखा है 1000 है, 2000 है, 4000 है, उसी हिसाब से आपका एंड ऑफ सर्विस आपको मिलेगा। तो जितने भी हमारे नए भाई आते हैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया में और वो कॉन्ट्रैक्ट करते तो अपना ओरिजिनल सैलरी लिख का करें, वरना फिर जब आप एंड ऑफ सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे, वो खुरूज न्यायी जाना चाहेंगे तो फिर आपको उसी हिसाब से वो मिलेगा और फिर आपका वो खसारा होगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आप दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और जरूर परदेसी भाइयों के साथ शेयर करें। थैंक यू।